तो समता निवास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, पाप्या का संग दोष से धर्म्या दुख बरताय, जो बास किसे उपजे अग्नि, जे चंदन भी जल जाय। जे चंदन भी जल जाय, दोष चंदन संग थर पे। यूं पाप्या यह स्वभाव सुधर्म्या अवगुण अर्पे। जा पापा फल दर से नहीं, जे दुष्टि इसे सुभाय। पाप्या का संग दोष से धर्म्या दुख बरताय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो पाप कर्म को करने में प्रवृत्त होते हैं, उनका संग करने से धर्मी को भी दुख होता है। दृष्टांत, पाप जो करने वाले हैं उनका संग करते हैं, उनकी संगत करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं धर्मी, तो उनको भी दोष लग जाता है। चोरी संगति का तो सावधान पकड़े जाते। महाराज इसको दृष्टांत देकर समझा रहे, जो बांस घिसे उपजे अग्नि, जी चंदन भी जल जाए। बस जंगल के अंदर बांस लगते पास पास में खूब सारे, और जब हवा चलती है तो बांस आपस में टकराते, टकराने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और बांस सब जलने लगते। अब यदि उसके साथ में कोई चंदन का वृक्ष भी पास में लगा हुआ है, वो भी जल जाए। तो चंदन का तो कोई दोष ही नहीं था, लेकिन वो बांस के पास में उग गया, संग कर लिया, संग दोष की वजह से बांस जल रहे हैं तो उसको भी उसके साथ जलना पड़ता। ये हमारा दृष्टांत देकर समझा। संगति अच्छी करनी चाहिए, खराब मत। जे चंदन भी जल जाए, दोष चंदन संग थर पे। बात सुने, अपना दोष जलने का चंदन के ऊपर थोप दिया। अभी चंदन का तो कोई दोष ही नहीं था, उसका तो जलने का कोई कारण ही नहीं था, उसका चंदन का जलने का। यदि बांस पास में नहीं होते तो वो बांस के पास में उग गया चंदन, इसलिए उसे जलना पड़ा। दूर कहीं जाके उगता बांसों से तो क्या जलने की आवश्यकता, आराम से खड़ा रहता। यूं पाप्या यह स्वभाव सुधर्म्या अवगुण अर्पे। इस प्रकार से महाराज फरमाने है कि पापी जनों का स्वभाव है कि जो धर्मी जन है उनको भी वो दोष लगा देते हैं, यदि वो उनके निकट है तो, यदि वो उनके सानिध्य में है तो, यदि वो उनके संगत में है। जहाँ पापा फल दर से नहीं, जे दुष्टि से सुभाय। कह रहे महाराज दुष्टि ऐसे हैं वो पापी, उनको अपने पाप कर्मों का फल दुख के रूप में आगे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये बात उन्हें सूझ नहीं रही। नहीं सूझने की वजह से ही पाप कर्म करने में प्रवृत्त रहे। तो पाप्या का संग दोष से धर्म्या दुख बरताय। धर्म स्थाना में बने जे पाप तणो अधिकार। लोभ लगन विषया मदन, जे दुखदा जन विस्तार। महाराज फरमा रहे कि धर्म स्थानों के अंदर जहां देव दर्शन होता है, तीर्थ होता है, वहां पर भी पाप का अधिकार बढ़ रहा है। तीर्थों में भी, धर्म के स्थानों में भी, देवल में भी, देव स्थानों में भी पाप का बोलबाला बढ़ रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस पाप का अधिकार बढ़ने की वजह से, पाप का जोर बढ़ने की वजह से लोभ लगन विषया मदन, सबको लोभ की लगन लगी, चाहे वो धर्म स्थान पर हो, सब विषयों के अंदर मगन हो रहे, सबको स्वार्थ पूर्ति ही चाहिए, कोई परमार्थ का कार्य कर नहीं रहा। सब ने अपने धर्म स्थानों को भी कॉमर्शियल बना लिया। हाँ, सब पैसा लेकर हर एक एक्टिविटी करे, बिना पैसा कुछ भी नहीं।
दर्शन करने जाओ तो उसमें भी लाइन लगानी टिकट है। हाँ, ये पास है तो ये पास है। इसके बारे में पैसा बता दे तो आ गया। सब काम पे सब हो गया। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि उसके कारण से जी दुख दाजन विस्तार, वहां शांति तो नहीं मिलती है, संतोष तो नहीं मिलता है, धैर्यता तो नहीं मिलता है, वहां जाकर भी लोग दुखी ही होते हैं, दाजते ही हैं, परेशानी होते हैं, व्यतीत होते हैं। वहां जाते किस लिए? शांति प्राप्त करने जाते, लेकिन वहां भी सारी ऐसी एक्टिविटियां चल रही है, ऐसे कार्यकलाप चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें शांति संतोष का अनुभव होता ही नहीं, दुख दाजन का ही विस्तार दिखता है सब जगह। पाप कमावे सुख चहे ये इचरज की बात, सुख फलता बे धर्म के पापा फल उत्पात, पापा फल उत्पात लोक अरुवेद बखाने, सो बुद्धि समझे नाय सुबुद्धि ये गति जाने, ताते ही ये विचार के परिहरिये पर घात, पाप कमावे सुख चहे ये इचरज की बात। महाराज कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, कर्म तो खोटे कर रहे हो, कर्म तो पाप के कर रहे हो और चाहते हो सुख। कोई पाप भी करता है तो सुख प्राप्ति के लिए करता है, दुख प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता। अच्छा भी करता है, सुख भी करता है तो सुख प्राप्ति के लिए कि आगे मुझे देवलोक में सुख होगा, अभी मैं यहाँ सुख क्रिया करूंगा, शुभ कर्म करूंगा तो आगे मुझे देवलोक में सुख मिलेगा, इसीलिए करना है। मतलब शुभ कार्य भी कर रहे हैं तो सुख के लिए कर रहे हैं, और पाप और अशुभ कर रहे हैं तो भी वो सुख के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि कोई सुख चाहता है पाप करके, तो उसे सुख मिलेगा कैसे? वो कर तो सुख के लिए रहा है, लेकिन महाराज कहते हैं मिलेगा कैसे तुमको? तुम काम तो खोटा कर रहे हो, तो खोटे काम का फल तो खोटा ही मिलेगा। मतलब पाप करके आप सुख चाहते हो तो महाराज में सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, संतोष मिलने वाला नहीं है, धैर्यता मिलने वाली नहीं। वो पेड़ बबूल के आम खाते हुए तो पाप कमावे सुख चहे ये इचरज की बात, ये आश्चर्य की बात। हर कोई पाप भी कर रहा है तो सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मिलेगा ही नहीं। सुख फलता बे धर्म के पापा फल उत्पात। कह रहे महाराज सुख का फल तो धर्म के कर्मों पर लगता है और पाप के फल से तो उत्पात ही प्राप्त होता है। पाप का फल तो अशांति है, पाप का फल तो अजक अशाता है, वेदना, दुख, त्रास। पापा फल उत्पात लोक अरुवेद बखाने। ये कह रहे महाराज, मैं ही नहीं कह रहा, ये बात सब लोग भी कहते हैं और वेद भी यही बात कहते हैं। सो कुबुद्धि समझे नाय सुबुद्धि ये गति जाने। कह रहे महाराज जो कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है, जिनके गट के भीतर कुमति का निवास है, वो इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते। लेकिन जिनके गट में सुमति है, अच्छी बुद्धि है, सुमति अच्छा विचार है, वो इस बात को जानते। इसलिए महाराज समाने की क्या करना, अपने लिए क्या आदेश है महाराज का? ताते ही ये विचार के परिहरिये पर घात। इसलिए आप हृदय में विचार कर लो, भीतर में विचार कर लो कि यदि मैं किसी के का घात करूंगा, किसी के साथ घाती कर्म करूंगा, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने का, कष्ट देने का, दुख देने का, परेशान करने का कोई भी कार्य करूंगा, तो उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा दुख के रूप में। आगे जैसा जैसा मैं करता हूं उसके अनुसार मुझे आगे आगे फल
मिल पाएगा। महाराज कह रहे और जमाना संतदास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। कह रहे और जमाने में सतयुग त्रेता द्वापर में कर्मों का फल प्राप्त होने में समय लग जाता है, सही है। लेकिन कलयुग में तो हर एक कार्य का फल हाथों हाथ मिलता है, क्योंकि यहाँ आयु अवधि भी कम है। वहां तो आयु अवधि ज्यादा थी सतयुग त्रेता द्वापर, लेकिन यहाँ इतनी आयु अवधि रही भी नहीं। थोड़ी सी आयु अवधि में जैसे भी कुछ आप कर्म करोगे उसका फल तुरंत आता है। भक्ति भी रहते हो फल भी तुरंत। हाँ ये तो बात है क्या? भक्ति भी करेंगे तो उसका फल भी तुरंत मिलेगा, यानी अच्छा भी करोगे तो उसका फल तुरंत मिलेगा, बुरा भी करोगे तो उसका फल तुरंत मिलेगा, क्योंकि कलयुग में आयु ही छोटी है। सब चीज श्रिंक हो गई, सब चीज पास पास हो गई, दूरियां कम हो गई कलयुग में। उम्र ज्यादा होती थी सतयुग त्रेता द्वापर, धीरे धीरे उम्र कम होती जा रही। पहले 1,00,000 वर्ष होती थी सतयुग में आदमी की उम्र, 1,00,000 वर्ष आदमी की सतयुग में। सतयुग इसलिए तो सतयुग कहलाता था। उसके बाद त्रेता युग में 10,000 रह गए, उसके बाद द्वापर में 1,000 रह गए, उसके बाद कलयुग में 100। एक एक जीरो हटाते जाओ। मनुष्य इतना जीता था। मनुष्य की तो बात हो रही है। विश्वामित्र जी ने 60,000 बरस की तपस्या की थी, तो 1,00,000 बरस की उम्र थी तब 60,000 की तपस्या की। विश्वामित्र जी। हाँ अच्छा वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के अड़बी पड़ गई थी। वो विश्वामित्र जी तपस्वी थे, उन्होंने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी, उसमें से 30,000 वर्ष की तपस्या का फल उन्होंने वशिष्ठ मुनि को भेंट किए, और वशिष्ठ मुनि ने उसके बदले में पल भर की सत्संग का फल दिया, लव मात्र की सत्संग। तो विश्वामित्र जी के मन में ग्लानि हो गई कि देखो मैंने इतने हजारों वर्षों तक 30,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, आधी मैंने इनको दे दी 60,000 में से, और इन्होंने बदले में क्या दिया मेरे को, पल मात्र की सत्संग। ऐसी मन में उनके ग्लानि हो गई, अड़बी पड़ गए। दोनों आपस में मिले थे, जब कोई मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ना, गिफ्ट प्लस रिटर्न गिफ्ट, ऐसा ही करते हैं। एक कोई गिफ्ट देता है, दूसरा वापस उसके पास होता हो देता है। बात चलती है उसकी, इसलिए क्या दोस्ती करो तो अपने पैसे बराबर की करो। तो फिर उनके मन में ऐसी बात आ गई। अच्छा। तो फिर वो न्याव कराने गए, अपना अड़बी पड़ गई, तो न्याव कराने गए। तो वो न्याव कराने गए, किन किन के पास गए? विष्णु भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर के पास गए। तो फिर बोले कि देखो ये आप शेष जी महाराज के पास जाओ, वो आपका न्याय सही करें, क्योंकि वो जो है नाम के लेवारी है, वो राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, तो वो आपका न्याय एकदम बराबर कर दें। पहुंच गए शेष जी के पास दोनों जने, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि, और बोले कि देखो हमारे ऐसे अड़बी पड़ी हुई है, आप इस अड़बी को हल कर दो। हाँ अब इसको हल कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा मैं हल तो कर दूंगा, लेकिन मैंने क्या है कि मेरे माथे के ऊपर 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को उठा रखा बाहर मेरे माथे, तो मैं जितनी देर न्याय करूं उतनी देर इस पृथ्वी का भार आप उठा लो। किसको बोला? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी बोले हो हम तैयार है उठाने के लिए, हम तो बड़े तपस्वी है, तेजस्वी ओजस्वी है हमारे पास। चलो 30,000 दे दी तो 30,000 का तपस्या का बल तो है अभी हमारे पास। उस 30,000 वर्षों की तपस्या का बल लगाया तो भी वो पृथ्वी ठहरी नहीं। अरे मैं दबू ऐसे जैसे ही उठाया वो तो दबने लग गए, नीचे धंसने लग गए पृथ्वी के पास। यानी तपस्या के बल से पृथ्वी
ठहरी। फिर उन्होंने कहा कि देखो वशिष्ठ मुनि ने मुझे गिफ्ट में लव मात्र की सत्संग दी, उस सत्संग का बल का प्रयोग में करके देखो इस पृथ्वी पर। जैसे ही लव मात्र के सत्संग के बल का प्रयोग उस पृथ्वी पर किया और पृथ्वी स्थिर हो गई अपनी कक्षा में, अपनी जगह ठहर गई। इतना पराक्रम लव मात्र की, क्षण मात्र की सत्संग का। तो शेष जी महाराज से बोला, देखो पृथ्वी अब ठहर गई, अब आप हमारा न्याय करो। तो शेष जी महाराज बोले, अब क्या न्याय करना बाकी रह गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, हाथ कंगन को क्या आरसी, हो गया न्याय तुम्हारा। देख लिया किसका 30,000 वर्षों की तपस्या भारी है कि लव मात्र की सत्संग भारी। ऐसे न्याय कर दिया। तो महाराज फरमा रहे हैं, सो कुबुद्धि समझे नाय सुबुद्धि ये गति जाने, ताते ही ये विचार के परिहरिये पर घात, पाप कमावे सुख चहे ये इचरज की बात। इसलिए हृदय में से किसी का भी घात करना, किसी के साथ घातीकरण करना छोड़ो, विचार ही मत, क्योंकि आप जो कर्म है एक तो करने से बनते, दूसरे बोलने से बनते और तीसरे सोचने से भी बनते, विचारने से। आपने मन में भी किसी के प्रति दुर्भाव का सोचा, विचार किया, तो वो भी कर्म बांध देता है। या किसी के प्रति दुर्भाव के वचन आपने बोले, उससे भी कर्म बनते, और किसी ने के साथ आपने दुर्भाव की क्रिया की, उसके भी कर्म बंद गए। तो महाराज फरमाने की ऐसे सारे क्रिया को आप, ऐसे सारे बोलने को, ऐसे सारे सोचने को, विचारने को आप छोड़े ही दो तो अच्छा है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, आप मुक्त होना चाहते हो, बंधन में नहीं रहना चाहते हो, तो इसे छोड़। नहीं तो महाराज कह रहे कि मुझे आश्चर्य होता है, आप सुख चाहते हो और कर रहे हो ऐसे करो। रोपे बिरवा आग का, आम कहाँ थे, चाहते तो आम खाना मीठा, लेकिन बीज किसके बो रहे हो, आग के। तो आग के ही फल आएंगे कड़वे जहरीले, आम के फल कहां से आएंगे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, ये संगति का गुण जानिए तब होय उदय अंगार, तीजी सुत स्नेहता पाण के संग सार। क्या कह रहे हैं महाराज, ये संगति का गुण जानिए। किसका गुण है, संगति का, सत्संग का, संतों के अड्डे के वचन। क्या कि तब होय उदय अंगार, संगति के गुण से अंगार किसको कहते हैं, अग्नि। हाँ, अग्नि प्रकट हो जाती है। यानी संगत के गुण से ही अंगार प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। अग्नि को प्रकट करना हो तो महाराज फरमा रहे हैं कि दो पत्थरों का संग करो, दो पत्थरों को आपस में रगड़ो, तो बीच में से क्या होगा, रगड़ने से। तो ये किसका गुण है, पत्थर अलग अलग पड़े थे, पत्थर अलग अलग पड़े थे, तो उसमें से आग पकड़ी क्या, आग नहीं पकती ना। आग कब पकती, दो पत्थरों ने संग किया, आपस में रगड़े, एक पत्थर से दूसरा पत्थर रगड़ा, तब जाके आग की चिंगारी निकली। अब क्या कह रहे महाराज, वो आग की चिंगारी तो निकल गई, लेकिन उसके साथ में तीसरी चीज और चाहिए। चिंगारी तो निकल गई,
लेकिन उस चिंगारी को झेलने वाली चीज चाहिए जो आग में प्रकट करे। चिंगारी तो एक तड़ेंगिया निकला हो, अब तड़ेंगे से आग कैसे लगे? चिंगारी तो इतनी सी होती है, अब लगानी तो आग है अपने को, घी से तो नहीं होगा। महाराज कह रहे हैं कि क्या चाहिए आपको? तीसरी वस्तु, तीजी सूत स्नेह, सूत चाहिए, धागा, साथ में बीच में दो पत्थरों को रगड़ो, चकमक के पत्थरों को, और बीच में रख दो धागा सूत का, कॉटन का, तो वो तड़ंगिया जैसे उस धागे पर पड़ेगा पकड़ के, तो वो धागा आग पकड़ लेगा। समझे बात को? आग लगाने की विधि, पहले तो संगत चाहिए दो पत्थरों की, और उसके बीच में सूत चाहिए, धागा चाहिए, उसके बिना आग लगने वाली नहीं है। तो कह रहे महाराज संगत किसकी चाहिए? एक तो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की, और किसके संग चाहिए? अपने जैसे पत्थरों के संग, अपने जैसे शिष्यों के संग चाहिए। ठीक है, अब दोनों आपस में प्रश्न उत्तर करेंगे, नहीं रगड़ेंगे। सदगुरु कुछ बताएंगे, शिष्य कुछ पूछेंगे, तो आपस में रगड़ रहे ना दोनों, क्या हो रहा है? प्रश्न उत्तर चल रहे और शंका समाधान हो रहा, ज्ञान प्राप्त हो रहा। इस प्रकार से महाराज के रगड़ लगाना आवश्यक है। और फिर क्या चाहिए इसमें? सूत क्या है? स्नेहता, प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के आग लगने वाली नहीं है आपके भीतर, यानी निज नाम जागृत होने वाला नहीं है बिना प्रेम। सदगुरु के ज्ञान पर आपको पूर्ण विश्वास होगा, नैचा होगा, प्रतीति होगी, दृढ़ता होगी, प्रेम होगा, प्रीत होगी, तभी आपके भीतर निज नाम की आग लगेगी, विरह की अग्नि उत्पन्न होगी, ऐसी लगन लगेगी परमात्मा से मिलने की, उसके बिना तो लगने वाली। और महाराज कह रहे हैं कि रगड़ चकमक के दो पत्थरों के बीच में लगाई जाती है, ऐसे श्वास और उसास के बीच में रगड़ लगाओ, और बीच में उसास, आवती श्वास, जावती श्वास, इन दोनों के बीच में रगड़ लगाओ, और बीच में रख दो राम, रकार और मकार, श्वास और उसास। तो महाराज समझने की रकार मकार बीच में होगा श्वास उसास के, तो यहाँ पर भी आग लग जाएगी, वो निज नाम प्रकट हो जाएगा। It's 8:30. और वो निज नाम प्रकट हो गया तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा भेद बता रहे महाराज, रहस्य की जानकारी दे रहे और समझा रहे। जड़ के संग अग्नि बुझे, ईंधन संग बद जाए, यूं कोई संग कुसंग का, देखो गुण निरताय। महाराज फरमाने की देखो, आग बुझानी हो तो उसके ऊपर जल डालना, आग लगी है उसे बुझाना है तो जल डालो, जल से आग बुझ जाएगी। और उस आग में घी डालोगे तो क्या होगी? ईंधन डालोगे, तेल डालोगे, लकड़ी डालोगे, उती पुती डालोगे, क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से महाराज दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे कि इस प्रकार से कोई कुसंग का संग करेगा तो उसके जो है ईंधन डालना हो गया, कुसंग का संग, पुती पुती कचरा डालना हो गया आग में, जिससे आग विषयों की बढ़ेगी। पहले जो आग थी वो रामजी के नाम के प्रेम की थी, अभी जो आग है ये दूसरी, वो विषयों की आग है, संसार के सुखों की आग है, जो सब जीवों के भीतर लग रही और सब जीव उसमें जल रहे। तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, इंद्रियों के ताप, यानी आत्मा के ताप जो लग रहे हैं, उन सब तापों के अंदर संसार के सब प्राणी जल रहे हैं। तो इसके अंदर जितना जितना विषयों का ईंधन डालोगे उतनी उतनी ये आग
बढ़ती जाएगी, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। और इसके ऊपर यदि राम नाम का जल छिड़कोगे तो ये आग जो लग रही है विषयों की वो ठंडी हो जाएगी, सिरा जाएगी, शीतल हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि कुसंग का गुण देखो, कुसंग करने से, ईंधन डालने से आग बढ़ जाती है। तो शांत गुणी जल रूप है, क्रोधी अनल समान, जो जैसी संगत करे जैसा ही गुण जान। क्या करेंगे? शांत गुणी जल रूप, जो संत सदगुरु केवली भगवंत समता गुण में विराजमान, जिनके गज के भीतर आत्मा का समता गुण प्रकट हो रखा अवस्था में, जिनके गट के भीतर आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट हो रखा अवस्था, जिनके गट के भीतर आत्मा का आनंद गुण प्रकट हो रखा है अवस्था में, ऐसे शांत स्वभाव वाले, सौम्य स्वभाव वाले, शीतल स्वभाव वाले संत सदगुरु जल के समान, जो हमारे जैसे शिष्यों के अंदर विषयों की आग जो लग रही है उसे बुझाने में जल का कार्य करते हैं। और क्या कह रहे हैं? क्रोधी अनल समान। और कोई क्रोधी मिल जाए तो पहले से ही क्रोध आ रहा है शिष्यों के अंदर, और साथ में गुरु भी क्रोधी मिल जाए, डबल हो जाएगा, आग लग जाएगी। फिर तो आपस में खड़बड़, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएगा, शांति नहीं होगी। इसलिए महाराज फरमाने कि आपको संगत करनी है तो किसकी करनी है? शांत गुण जल रूप है उन्हीं की संगत करो, क्रोधी की संगत मत करो। तो जो जैसी संगत करे जैसो ही गुण जान, जो जैसी संगत जिसकी संगत करेगा उसके साथ वैसा ही गुण प्रकटेगा। इसलिए महाराज समझा रहे हैं, गंदी के पाड़ोस बसी, शुभ लीजे बास सुबास, तज पाड़ोस कलाल को, जो जीगर अशुभ कुबास, जीगर अशुभ कुबास कुसंगति यूं पर हरिये, जहां लहे अगम का अर्थ ध्याय सत्संगत करिए, ऊंच नीच परखे जिके जाऊर उत्तम आश, गंदी के पाड़ोस बसी, शुभ लीजे बास सुबास। कह रहे महाराज, यदि आपको किसके पड़ोस में रहना है, पड़ोसी कौन होना चाहिए आपका? कह रहे हमारे आपका पड़ोसी गंदी होना चाहिए। गंदी, गंदी किसको कहते हैं? इत्र बेचने वाला। इत्र, इत्र खुशबू है ना, इत्र, इत्र की पेटी नहीं, इसके अंदर अनेक प्रकार की इत्र की शीशियां होती है, शीशियां रखता है। अभी वो यदि आपका पड़ोसी है तो आपको मुफ्त में खुशबू मिलती रहेगी पूरे दिन। भाई वो गंदी आपका पड़ोसी है तो अच्छी अच्छी खुशबू उसके इत्र की आपके पास भी आती रहेगी। एकदम पड़ोस में यदि उसका कमरा है, पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, खुशबू दिन भर आती रहेगी, मुफ्त में आती रहेगी। तो महाराज कह रहे, गंदी के पाड़ोस बसी, शुभ लीजिए बास सुबास। तो अच्छी खुशबू आएगी तो आपका मन दिल प्रसन्न रहेगा, अच्छी खुशबू आ रही है तो कह रहे हैं कि ऐसे का तो जो अच्छी खुशबू है, शुभ अच्छी खुशबू है, उसका तो संग आपको करना चाहिए। और तज पाड़ोस कलाल को, जीगर अशुभ कुबास। कलाल का पाड़ोस हो वो अच्छा नहीं होता। तो जो कलाल क्या करता है, क्या बनाता है अपने घर में? क्या बनाता है? शराब बनती, शराब बनाता है कलाल। दारू की दुकानें बन, दारू की दुकान में कलाल दारू का काम करता है। तो कलाल दारू की बास आएगी तो उसके घर में जायसवाल जाती है ना, कला। हाँ, कला जो दारू शराब बेचते हैं,
जायसवाल 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 तो सुना है। वही कलाल ये जायसवाल नहीं है कौन का दुकान वो मेरी दुकान बना वही कलाल। हम लोग तो बिहार में जायसवाल बहुत हाँ तो वो सब दारू बनाने वाले बेचने वाले दारू देशी पहले इनके पास सब दारू बेचते थे देशी दारू बनाते बेचते हाँ घर में। तो पहले बदबू आती दारू तो बदबू तो आती है ना बनाएंगे। तो कह रहे महाराज तज पड़ोस कड़ाल को, तो उनका पड़ोस होना अच्छा नहीं, छोड़ दो उनका पड़ोस में आप रहोगे तो दिन भर बदबू आती रहेगी। सही बात है। जी घर अशुभ कुबास, उसके घर में अशुभ कुबास आती रहेगी जो अच्छी नहीं लगेगी। जीगर अशुभ कुबास कुसंगति, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि आपको कुसंगति को छोड़ना है। जहां लहे अगम का अर्थ ध्याय सतसंगत करिए। क्या करें? जहां आपको अगम देश का अर्थ प्राप्त हो, अगम देश का धन प्राप्त हो, अगम देश का आनंद प्राप्त हो। अगम किसको कहते हैं? जिसकी गम, जिसकी जानकारी, जिसकी विगत इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, इसलिए उसे अगम कहते हैं। चौथे रोज की बात यानी जिसकी आंखों के द्वारा जिसे देखा नहीं जा सकता, कानों के द्वारा जिसे सुना नहीं जा सकता, नाक के द्वारा जिसे सूंघा नहीं जा सकता, रसना के द्वारा उसे चखा नहीं जा सकता, हाथ के द्वारा उसे पकड़ा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो अगम है। यानी उसे आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती, वो अनुभव होता है उसका। तो कह रहे महाराज ऐसे अनुभव का ज्ञान कहीं मिलता है, ऐसे अनुभव का बोध कहीं होता है, ऐसे अनुभव का आनंद कहीं आता हो, ऐसे अनुभव की प्राप्ति कहीं होती, ऐसे अनुभव का आत्मा के अंदर प्रकटीकरण कहीं होता हो, ऐसा प्रोसेस, ऐसी विधि, ऐसा तरीका, ऐसा भेद किसी के पास हो। तो कह रहे महाराज जहां लहे अगम का अर्थ ध्याय सत्संगत। ध्याय मतलब दौड़कर चले जाना उनके पास, एक सेकंड भी मत ठहरना। जहां ऐसा घट में अनुभूति का ज्ञान प्राप्त होता हो, यथार्थ बोध प्राप्त होता हो, जहां आत्मा की अनुभूति की बात हो, उस सत्संग में दौड़ के जाना। दौड़ के जाने का मतलब सत्संग चालू हो उससे पहले आ जाना, लेट मत आना, क्योंकि लेट आओगे तो जो पदार्थ है वो निकल जाएगा, तो जो उसका लाभ मिलना था वो नहीं मिलेगा, वो चीज छूट जाएगी अपने हाथ से। क्योंकि यहाँ पर तो ज्ञान की गंगा बह रही है, अगम देश के ज्ञान की आनंद की गंगा बह रही है। अब वो आनंद की गंगा को आप यदि लेट आए तो उसका लाभ, वो तो बह के निकल गई, जो उस समय उपलब्ध थे उन्होंने उसका लाभ ले लिया। हाँ, तो महाराज कह रहे कि इसके लिए आपको दौड़ के जाना है। दौड़ के जाना मतलब बेगा बेग फटाफट जल्दी से, हाँ बिल्कुल टाइम से आ जाना। हाँ वही कहना बात, वही समझा रहे। तो इसी ऊंच नीच परखे जिके जाऊं उत्तम आश। कह रहे महाराज की ऊंची संगत है या नीची संगत है, इसकी परख उससे ही होती है जिसकी आशा उत्तम, यानी जिसकी आशा परम पद प्राप्ति की है, केवल पद प्राप्ति की, जो मुमुक्ष है यानी जो मोक्ष में जाना चाहता है, जो परम विश्राम को प्राप्त करना चाहता है, जो जन्म मरण से रहित होना चाहता है, उसे ही ऐसे ऊंची संगत की परख होगी और वो ही ऊंची संगत में जाएगा। नहीं तो सब नीची संगत में ही रह जाते हैं, ऊंची तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें परख ही नहीं, समझ ही नहीं, जानकारी नहीं। तो बंदी के पाड़ोस बसी शुभ लीजे बास सुबास।
सतसंगत बिन ना लखे, कोई असार सार का भेद। वेद लख्या बिन जगत सब, भुगते खाली खेद। भुगते खाली खेद, भरम को ओढ़न आवे। जहां जहां चल जाए, जहां कोई जवाब न पावे। कछु परापति ना पुरे, बिरथा जाए उमेद। सतसंगत बिन ना लखे, कोई असार सार का भेद। कह रहे महाराज, संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के सच्चे अगम देश के ज्ञान के बिना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सार है, क्या असार है, उसका पता ही नहीं चलता। और सब असार के साथ ही लगे रहते हैं और अपने श्वासा रूपी पूंजी को, अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ में खोकर चले जाते हैं। मनक जमारे को भी ऐसे ही व्यर्थ में गंवा कर चले जाते हैं। और भेद लख्या बिन जगत सब, भुगते खाली खेद। कह रहे जब तक सार असार का उसे भेद नहीं मिलेगा, सार असार की बात समझ में नहीं आएगी, तो सारे संसार वाले केवल दुख ही भोगेंगे। मान तो रहे सुख, लेकिन महाराज कह रहे वो सुख सुख नहीं, वो दुख ही है। क्योंकि वो जो सुख मिल रहा है वो क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर से। किसी को एक क्षण सुख मिल जाए और उसके बदले में बहुत अधिक दुख हो समय तक, तो वो सुख सुख कहलाता है क्या? कह रहे महाराज, क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए 43,20,000 वर्षों तक दुख भोगना पड़ेगा। तो बताओ, ये क्षणिक सुख, नासवान सुख, थोड़ी देर का सुख, क्या सुख रहा जिस सुख को भोगने से 43,20,000 वर्षों तक दुख भोगना पड़े? इस आत्मा को क्या उसे कोई सुख कहेंगे? वो तो दुख ही हुआ ना। सुख कैसे हुआ? जिसके मूल में अथाह दुख हो, वो उसको सुख कैसे कहेगा? जिसके गर्भ में अथाह दुख हो, उसे सुख कैसे कहें? हाँ, कैसे हो? वही बात महाराज समझा रहे। वेद लख्या बिन जगत सब, भुगते खाली खेद। भुगते खाली खेद, भरम को ओढ़ न आवे। कह रहे महाराज, संसार के अंदर नाशवान सुखों की प्राप्ति के अनेक भ्रम, अनेक भ्रमणाएं, अनेक कल्पनाएं, अनेक सपने हैं लोगों के। मुझे ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, इस प्रकार की अनेक प्रकार की प्लानिंग करते रहते। महाराज तेरे इस संसार से तुझे कुछ प्राप्त होने वाला ही नहीं। जो कुछ भी तुझे संयोग हो रहा है किसी का, उसको तूने अपनी प्राप्ति मानी, जबकि वो प्राप्ति नहीं, वो केवल तेरे को थोड़े समय के लिए उस वस्तु का, व्यक्ति का, व्यक्तित्व का संयोग हुआ है, और वो संयोग तो थोड़ी ही देर बाद वियोग में बदल जाएगा। तो जो वस्तु संयोग के रूप में तुझे मिली है और उसका वियोग थोड़े ही समय बाद होना, तो बता तेरे हाथ क्या लगा उसमें? कुछ लगा क्या तेरे हाथ? तो कह रहे महाराज, तू अपना समय को इन भ्रम, सुख के भ्रम में क्यों गवा? जब तेरे हाथ इसमें से कोई चीज लगने भी वाली नहीं है, तो क्यों अपने समय को इन भ्रमणाओं के पीछे, पूरे मनक जमारे को क्यों गवाता? क्या मिलेगा तुझे इन सब भ्रमणाओं में पढ़कर, सुख प्राप्ति की इच्छाओं में पढ़कर, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के सुख में पढ़कर ये क्या मिलेगा? यानी इस आत्मा को क्या मिलेगा? इस आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा क्षमाना है कि फिर भी इसके भ्रम इतने हैं कि उसका ओढ़ नहीं आता।
ओढ़ मतलब लिमिट नहीं है उसकी। अनंत भ्रमणाएं हैं, अनंत कल्पनाएं हैं, अनंत सपने हैं, अनंत सुख प्राप्ति की इच्छाएं इस जीव को लगी। जहां जहां चली जाए, जहां कोई जवाब न पावे, कछु परापति ना पूरे, बिरथा जाए उम्मीद। तेरे महाराज जो सुख प्राप्ति के लिए इस संसार में कहीं भी फिरेगा, कहीं भी जाएगा, तो उसे यथार्थ सुख का जवाब कहीं से मिलने वाला कहीं नहीं मिलेगा। कह रहे महाराज जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानस। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए भजिए बारंबार। ऐसे राम नाम के बिना तू कहीं भी जा, जहां जावे जहां, काल गरा से जमड़ो लारे लाते, सहज राम भज राम सने, रहे न कोई दात। तो जहां जहां चली जाए, जहां कोई जवाब न पावे, कछु परापति ना पूरे, विरथा जाए में। कह रहे महाराज इस आत्मा को कुछ प्राप्ति होने वाली, तो जिस उम्मीद को लेकर गया था कि मुझे वहां से सुख मिल जाएगा, वहां से सुख मिल जाएगा, वहां से सुख मिल जाएगा, महाराज कह रहे तुझे कोई सुखी कर नहीं सकता राम जी के सिवा। तू राम जी की भक्ति करेगा तभी सुखी होगा, उसके बिना कभी सुखी, चाहे तुझे कितनी ही चीजें मिल जाए, चाहे तू धीरू भाई अंबानी क्यों न बन जाए, लेकिन तेरे दुख मिटने वाले नहीं। कछु परापति ना पूरे, बिरथा जाए उम्मीद। तो तेरी उम्मीद है सुख प्राप्ति की, वो व्यर्थ ही जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है तुझे, सुख कहीं से भी मिलने वाला नहीं। तो सत्संगत बिन ना लखे, कोई सार असार का भेद। जब तक तुझे सत्संग हाथ नहीं लगेगी, सार और असार की, तब तक तेरे दुख मिटने वाले। जिस दिन तुझे सार और असार का फर्क पता चल गया, उस दिन तेरे सारे दुख मिट गए। तो दुखी किस लिए होता है? असार के लिए होता है दुखी, या सार के लिए होता है? ये बात बता। कोई भी जीव इस संसार में दुखी किस लिए होता है? क्या नाशवंत चीजों के लिए होता है या शाश्वत आनंद के लिए होता है दुखी? ये बता। हर कोई दुखी है नाशवंत चीजों के लिए, जो चीज उसकी है नहीं, जो चीज उसकी रहने वाली है नहीं, उसी के लिए सब दुखी है। उसके अंदर उसने मालिकी का भाव किया कि मैं इसका मालिक हूं। महाराज कह रहे कि तुम उसके मालिक हो ही नहीं, जबरदस्ती तुमने भ्रम के वश आकर, अज्ञानता के वश आकर, नादानी के वश आकर उसके तुम मालिक के रूप में बन बैठे, जबकि वास्तव में तुम उसके मालिक हो नहीं। इसीलिए तुम उसको लेकर दुखी हो रहे हो। जब ये समझ आएगी सत्संग में, तब तुम्हारे दुख मिटेंगे। ऐसी समझ नहीं आएगी जब तक तुम मालिक बने रहोगे, तब तक तो दुखी होते ही रहोगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकते। ये समझ संत सदगुरु केवली भगवंत कराते। ऐसे शब्दों को कोई मान ले, स्वीकार कर ले, धारण कर ले, उनके अनुसार रहनी करने लगे, उसके अनुसार विचार करने लगे, तो क्या कोई दुख रह सकता? सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें आसान हो जाए, कोई रह क्या मुश्किल बताओ ऐसे शब्दों के सामने? लेकिन जानते सब मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं, उसके अनुसार विचार नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं उसके ऊपर, उसके अनुसार चलते नहीं है, रहने में नहीं आते। तो महाराज जब तक आपकी रहनी में नहीं आएंगे सदगुरु का ज्ञान,
तब तक उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? फिर तो केवल इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, उसका तो फिर कोई लाभ मिलने वाला ही नहीं। सेवा सर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, चौरासी तज नर तन पायो, चौरासी तज नर तन पायो, अब बरम को सिर भार उठायो, अब बरम को सिर भार उठायो, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को कामों को फिरिए, 68 को कामों को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन बायर बिन पूजे, सतगुरु बिन बायर बिन पूजे, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, निकट नीर की खबर न जाने, निकट नीर की खबर न जाने, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निसेवा सर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, जिन पाया जिन घट में पाया,
पीछे रह आगे, पूरब वस्तु पीछे को गावे, पूरब वस्तु पीछे को दावे, निसेवा सर्वज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सब संतान सत्संग राम राम